हाय फ्रेंड हाय फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डियर यादव सर। चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम जो है आपका इतिहास में पाषाण काल को कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो है हमको जो है क्वेश्चन आंसर देखना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से तीन चीज़ें पाषाण, कांस्य और लौह युग का तीन युगीय विभाजन किसने किया था। तो ऑप्शन ए आपको देखना है थॉमसन, बी है लुबा, सी टेलर और डी चैल। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रिविध विभाजन किसने किया था। तो इसका आंसर जो है आपका थॉमसन आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका थॉमसन है। क्लियर अपना इतना। ठीक, अगला जो है देखते हैं आपका। ठीक है, कि जो कोपेनहेगन है एक्चुअल में वो डेनमार्क का एक शहर है। ठीक है, डेनमार्क कोपेनहेगन में आता है, जिसमें पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार जो है 1820 में जो है थॉमसन ने जो है आपका इस तरह का जो है त्रियुगीन विभाजन किया था, जिसके लिए उनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं कि उत्खनित, ठीक है, कैसा उत्खनित प्रमाण के अनुसार जो है पशुपालन का साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ कहाँ प्रारंभ हुआ है, किस काल में प्रारंभ हुआ के अगर पूछा जाए तो कौन सा काल आ जाएगा। ऑप्शन ए निचले पूर्व पाषाण काल, बी है मध्य पूर्व पाषाण काल, सी है उत्तरी पाषाण काल और डी है मध्य पाषाण काल। क्योंकि हम जो है थ्योरी में कवर कर चुके हैं कि जो है आपका उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन किस चीज़ में आता है, उत्तर पूर्व मध्य पाषाण काल, तीन चीज़ में बता चुका था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों मध्य पाषाण काल। सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल में ही पशुपालन का प्रारंभ होता है। ठीक है, जैसे कि हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ पढ़ चुके हैं अपन। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश, ठीक है, इसके अंतर्गत आता है। और एक मध्य पाषाण काल में हम जो है पशुपालन के साक्ष्य तो पढ़ चुके हैं, उसके अंतर्गत दो जगह को हमने लिया था या मीन देखा था। ठीक है, जिसमें से एक है आदमगढ़ जो कि एमपी में आता है और दूसरा है बागौर भीलवाड़ा राजस्थान क्षेत्र में, जहाँ से अपन को पशुपालन का साक्ष्य मिलते हैं जो कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अपना कि मध्य पाषाण कालीन जो प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण कहाँ मिला है। हमने अभी भी देखा था कि आदमगढ़ वह स्पॉट है जहाँ से अपन को मध्य पाषाण काल का जानकारी मिलती है। ठीक है, साक्ष्य मिले हैं। क्लियर अपना इतना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए। तो ऑप्शन ए है चोपनी मांडो से, ऑप्शन बी है काकोरिया से, ऑप्शन सी है महदहा से और डी है सरायना। तो इन चार ऑप्शन में आपको सही आंसर देना है। तो निम्नलिखित किस स्थल से हड्डी के उपकरण मिलेंगे अपन को, तो आपका आ जाएगा महदहा से। ठीक है, इस क्वेश्चन को और किस तरह से घुमा सकता है, तो इस तरह से घुमा सकता है कि हड्डी के से निर्मित आभूषण जो है मध्य पाषाण कालीन के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, क्या आप बोलेगा, हड्डी से निर्मित उपकरण या आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कहाँ से। अभी हमने देखा था कि महदहा ही वह स्थल है जहाँ से अपन को हड्डी से संबंधित उपकरण मिलते हैं। क्लियर अपना इतना। ठीक, तो हमने देख चुका है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल महदहा महदहा अगर अगर और डीप में जाएगा तो कहाँ है, अगर ये पूछ ले तो क्या आ जाएगा आंसर, यूपी में आ जाएगा, जिसमें से जो है बड़ी मात्रा में हड्डी निर्मित उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं। ये तीन क्षेत्रों में बांटा हुआ था। ठीक है, पहला तो है एक झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़ खाना जो कि संकुल क्षेत्र के अंतर्गत आता था और तीसरा जो है कब्रस्तान। ठीक, महदहा तीन क्षेत्रों में बांटा था। सबसे पहला झील क्षेत्र, संचुल क्षेत्र और आपका कब्रिस्तान। ठीक है, अधिक से मात्रा में हड्डी सिंह निर्मित उपकरण जो है आपका मध्य पाषाण कालीन स्थल कौन सा है, महदहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है एक कब्र से जो है तीन मानव कंकाल कहाँ मिलते हैं। ठीक है, यह कहाँ मिले हैं। तो इसका ऑप्शन ए है सराय नहर से, बी है दमदमा से, सी है महदहा से और डी है लंगनार। तो इसका जो है आंसर क्या होना चाहिए, ये क्या लिया गया है, तो इसका आंसर जो है इसका आंसर भी आपका महदहा ही है। ठीक है, महदहा ही वह स्थान है जहाँ से अपन को एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल देखने को मिले हैं, उनका साक्ष्य मिला है कह सकते हैं। ठीक है, तो
ये देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये देखने के लिए कि दमदमा से जो है टोटल 41 मानव समाधान ज्ञात हुए, ठीक है। एक कब्र से 3 मानव कंकाल अपन को जो है आपका दमदमा से देखने को मिला है। अगर क्वेश्चन पूछे कि एक कब्र से 4 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं, तो ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा, सरायनहार। एक कब्र 3 कंकाल दमदमा, एक कब्र 4 कंकाल सरायनहार, ठीक है। ये अपन को, और टोटल कितने मिले हैं, तो आपका टोटल 41, ठीक है। ये बेसिक अपन को पकड़ के चलना है। क्लियर अपना इतना, ठीक। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि खादान में, ठीक है, कि कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो कौन से काल में। ऑप्शन ए नवपाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी पुरापाषाण काल, और डी है प्रोटो ऐतिहासिक काल। तो हम जानते हैं कि पुरापाषाण का में मानव जो है कौन से कैटेगरी था, असभ्य प्रकृति का था, अधमानव था, ठीक है। उसको बस खाद्य संग्राहक था, कृषि के बारे में उसको जानकारी नहीं थी। फिर देखते हैं कि मध्यपाषाण काल आते आते मानव जो है पशुपालन करने लगता है, और नवपाषाण काल या उत्तरपाषाण काल के में जो है मानव जो है कृषि कार्य करने लगता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल को ही आपका उत्तरपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने जो क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, ठीक है। अपन देखेंगे कि नवपाषाण काल सर्वप्रथम वह काल है जहाँ जो है आपका कृषि मिलता है, ठीक है। यही वह समय है जब मनुष्य जो है कृषि कर्म से परिचित हुआ, और नवपाषाण काल में जो है जौ एवं गेहूं की खेती जो है योग्य बना, और जिसमें जो है गेहूं का उद्भव हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में अगर कृषि का साक्ष्य देखा जाए तो कोल्डी हवा वह जगह है जहाँ से वहाँ साक्ष्य मिलते हैं, और एक स्पॉट मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में आता है, जहाँ से अपन को चावल और गेहूँ के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। क्लियर अपना इतना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्वेश्चन किस तरफ से मेंशन किया, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है, कृषि के साक्ष्य नहीं पूछ रहे हैं यहाँ, क्या पूछ रहे हैं आपका, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। ऑप्शन ए है आपका नीलगिरी, बी है शिवालिक, सी है नल्लामाला पहाड़ी, और डी है नर्मदा घाटी। तो इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड नर्मदा घाटी। क्या आ जाएगा, नर्मदा घाटी, ठीक है। तो देखते हैं क्यों नर्मदा घाटी लिया गया है। तो सर्वप्रथम इसकी खोज कब हुई, 1982 में, ठीक है। तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिला है, और इसकी खोज 1982 में हुई है। स्पॉट पूछेगा नर्मदा क्षेत्र, अगर कहाँ है बोल देगा तो मध्य प्रदेश। कब पूछा है, 1982। तो एक क्वेश्चन से अपन 3 और क्वेश्चन भी बना सकते हैं अगर डीप में पूछना चाहे तो। क्लियर अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कौन से अनाज को प्रयुक्त किया था, ये पूछना है इनका, ठीक है। तो ऑप्शन ए है गेहूं, बी है चावल, सी है जौ, और डी है आपका बाजरा। तो फ्रेंड यहाँ इसका आंसर आ जाएगा जौ। सबसे प्रथम मानव ने कौन सी चीज़ को उगाया था, तो आपका जौ आ जाएगा, ठीक है। इसको डीप से देखते हैं, ठीक है फ्रेंड, ओके, ठीक। तो हम जैसे ही देखते हैं तो हमको ये जानकारी मिलती है, ठीक है। ये देख लीजिए, सर्वप्रथम जो है मानव जो है 8000 ईसा पूर्व में जो है कौन से, वैश्विक दृष्टि से ना, ठीक है, वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम मानव जो है आपका 8000 ईसा पूर्व में, ठीक है। कौन से ईसा पूर्व में, 8000 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये देख लीजिए अपना 8000 ईसा पूर्व में जो है मानव जो है आपका भूमध्य सागर और ईरान, तो भूमध्य सागर और ईरान के मध्य जो मानव पाए गए वो क्या किए, सर्वप्रथम 8000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जो है जौ को उगाए। उसके बाद 8000 ईसा पूर्व के ही निकट आपका उन्होंने गेहूं को भी उगाना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से जौ पहला अनाज, दूसरा अनाज अगर पूछे तो गेहूं, और तीसरा अनाज जो है आपका चावल आ जाएगा, ठीक है। जिसे मानव ने जो है 7000 ईसा पूर्व में, तो 8000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जौ, उसके बाद उगाया आपका कौन सा अनाज, गेहूं, और 7000 ईसा पूर्व में जो है चावल, ठीक है। जो कि सर्वप्रथम अगर कहा जाएगा विश्व की दृष्टिकोण से तो चीन के यांगत्से नदी क्षेत्र में उगाया गया, और मक्का अगर पूछा जाए तो अमेरिका क्षेत्र में 6000 ईसा पूर्व में उगाया गया, ठीक है फ्रेंड। तो ठीक है, क्लियर है। तो अगर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाखे कहाँ से प्राप्त हुए हैं अगर पूछा जाए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, मेहरगढ़ पाकिस्तान से, ठीक है। कोल्डी हवा भारत में है, भारतीय उपमहाद्वीप तो मेहरगढ़, क्लियर अपना इतना, ठीक। इसका आंसर आ जाएगा आपका मेहरगढ़ पाकिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं कि सर्वप्रथम पूरा क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन से, जब नवीनतम खोज नहीं हुआ था, अगर क्वेश्चन इस टाइप से है कि नवीनतम खोज नहीं हुआ था, ठीक है, तो भारत में कृषि के प्राचीनतम से एक अपन को देखने को मिलता है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में पड़ता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी अभी जो हाल ही में खोज हुआ है, नवीनतम खोज के आधार पर अगर क्वेश्चन पूछे कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के शाखे वाला शहर कौन सा है या कौन सा जगह है, तो क्या ऑप्शन आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरादेव। पहला अगर ऑप्शन में लहुरादेव है, कोल्डी हवा है, मेहरगढ़, तीनों ऑप्शन भी है, तो ऑप्शन पहला किसको लेना है, लहुरादेव, क्योंकि ये हाल ही में खोजा गया, ठीक है, जो कि कहाँ 8000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य, ठीक है, शाखे से हमें मालूम होता है, ठीक है। चूंकि जो है जो 7000 ईसा पूर्व में जो है मेहरगढ़ से मिला है आपका कृषि का शाखे, ये कृषि का शाखे जो है मेहरगढ़ से 7000 ईसा पूर्व में मिला है, ठीक है। कृषि के शाखे में आपका गेहूं का मिला है, क्लियर है। तो मेहरगढ़ कहाँ है आपका, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जहाँ 7000 ईसा पूर्व में जो है अपन को कृषि के शाखे में गेहूं के शाखे मिले हैं। और 8000 9000 ईसा पूर्व के मध्य में आपका हाल ही में लहुरादेव, ठीक है, ये देखने को मिलता है अपने को 6500 ईसा पूर्व में चावल के शाखे जो है आपका कोल्डी हवा, ये देख सकते हैं अपन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर आंसर जो है कोल्डी हवा को लिया जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन इस किस टाइप से पूछ रहा है उसके आधार पर लिया जाता है, ठीक है। प्राचीनतम काल में मतलब अभी जो नवीनतम खोज नहीं हुआ था उसके पहले जो है प्राचीनतम चावल के शाखे कहाँ, कोल्डी हवा में मिलता है अपन को 6500 ईसा पूर्व में। इसीलिए पहले जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते थे प्राचीनतम कृषि के शाखे कहाँ है, तो ऑप्शन लिया जाता था कोल्डी हवा, ठीक है, अगर लहुरादेव मेहरगढ़ नहीं है तब, और मेंशन किया है भारत तब, क्लियर अपना। आगे क्वेश्चन करते जाएंगे तो अपन को समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं। तो प्राचीनतम स्थायी जीवन, कृषि नहीं पूछ रहा है, पशुपालन नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्थायी जीवन। तो फ्रेंड जो है आपका प्राचीनतम, क्या बोला मैं, स्थायी जीवन, तो प्राचीनतम स्थायी जीवन कहाँ से, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका मेहरगढ़, क्लियर अपना इतना, ठीक है। तो देखते हैं कि फ्रेंड की सर्वप्रथम बलूचिस्तान पाकिस्तान में जो मेहरगढ़ आता है, ठीक है, मेहरगढ़ से स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, जिसके प्रमाणिक तिथि भी दिया गया है 7000 ईसा पूर्व में। इसके बाद जो है अगर किले गुम्बद, किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा से भी आपको इनको स्थायी जीवन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन जो है सर्वप्रथम कहाँ मिले हैं, मेहरगढ़ में। कब मिले हैं, 7000 ईसा पूर्व में। उसके बाद कहाँ कहाँ और मिले हैं, तो किले गुल मोहम्मद एवं कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व और 3500 ईसा पूर्व में, क्लियर अपना इतना। कोर्ट के आधार से अगर पूछे तो भी अपन हल कर सकते हैं। तो स्थायी जीवन के शाखे हम अपन को कहाँ से मिलते हैं, तो स्थायी जीवन के शाखे जो है आप फ्रेंड अपन को मेहरगढ़ से मिलते हैं, ठीक है। ऐसा है फ्रेंड, आप सबों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाखे मिले हैं। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम शाखे मिले हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, तो इसका आंसर जो है आपका मेहरगढ़ आ जाएगा। कोल्डी हवा क्यों नहीं आएगा, कोल्डी हवा को आपका 6500 ईसा पूर्व में मिला है और ये 7000 ईसा पूर्व में। अगर ऑप्शन में अगर यहाँ होता लहुरादेव तो ऑप्शन लहुरादेव इसका आंसर हो जाता है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेहरगढ़, क्लियर अपना इतना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, निम्नलिखित में किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है, तो चालकोलिथिक युग, ठीक है,
किसको कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, लौहपाषाण युग को या ताम्रपाषाण युग को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक, तो हमने देखा कि जो ताम्रपाषाण युग है, कौन सा युग? ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है, उसे जो है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति कहा जाता है। मतलब तांबा भी है और उसके पत्थर में जो है पत्थर और तांबा को मिक्स करके जो औजार बनाया जाएगा उसको चालकोलिथिक युग, है ना, ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जाएगा। और युग क्या कहलाएगा? चालकोलिथिक युग के नाम से भी जाना जा सकता है या जाना जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। आज से आप सबों को समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है आने वाले वीडियो को आप वॉच कर सकें। ठीक है।